हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी जी के। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 25 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ जो हमारे एग्जाम चैनल आपको मिल जाएगी, जहां से आप सिंपल इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो कि मैंने इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इसकी पार्ट 2 भी वीडियो आएगी, पार्ट 3 भी वीडियो आएगी, जो कि आप देखिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को, जो कि दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जिसे अब संसद भवन के नाम से जाना जाता है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया था? तो 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, जो उसमें अब 2014 में तेलंगाना राज्य का जो है कि विभाजन होगा। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। और जो अगर पूछेगा अध्यक्ष कौन थे स्थायी रूप में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा की अध्यक्ष की जो पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो महालेखाकार करता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, और देखिए महालेखाकार जो है कि वर्तमान में आपको याद रखना है दीपक दास हैं, जो कि 1 अगस्त 2021 को ये अपने पद पर नियुक्ति हुई थी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारगिल दिवस का गठन कब वर्ष हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 जुलाई 1999 को कारगिल दिवस की गठन की गई थी। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। देखिए दोस्तों, महान्यायवादी क्या होता है? अटॉर्नी जनरल से इंग्लिश में कहते हैं। महान्यायवादी का मतलब होता है, आपको याद रखना है यहाँ पर, जो भारत सरकार का एक मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। और जो कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपालन जो है कि वर्तमान के महान्यायवादी हैं भारत के। आर्टिकल 76 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है, या राष्ट्रपति के तहत। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? आपको याद रखना है। आपका आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू ने जो है कि उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। देखिए दोस्तों, उद्देशिका प्रस्ताव क्या था? तो आपको याद रखना, जिसमें जो है कि स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ाया जाए। तो उद्देशिका प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। याद रखना है, संसद में। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेखन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य है वह अनुच्छेद 78 में बताया गया है। और अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया है? तो बताया गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा, जिसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेगा। तो अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री होगा भारत देश का। याद रखना है, अनुच्छेद 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 जो है, उसके तहत भारतीय संविधान की निर्माण हुई थी। और देखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना जो है भारत की एकता और इसकी स्वतंत्रता प्रदान करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन लाया गया था 1946 में। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? जो भारत की संविधान है उसका जो प्रस्तावना है, उसमें भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो हमारा 2 बार उल्लेख हुआ है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और देखिए दोस्तों, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, जो कि 29 अगस्त 1947 को हुई थी। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। भारत में जो है कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है संविधान में। याद रखना है। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। और देखिए दोस्तों, अपनाया कब गया था? तो 26 नवंबर को, 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। याद रखना है। तो भारतीय संविधान कब लागू किया? तो 26 जनवरी 1950 को। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की लिस्ट से हटा दिया गया। याद रखना। देखिए दोस्तों, जो कि 1978 में से हटा दिया गया था संविधान संशोधन
44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और इसे रखा गया था तो 300 के ए में इसे जो है रख दिया गया था बाद में। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारतीय संविधान के लेखक कौन है? भारतीय संविधान को जो लिखा है हिंदी या अंग्रेजी में तो वो लिखे हैं प्रेम बिहारी नारायण रेजदा ने इसे लिखा है। भारतीय संविधान को जो लिखा है तो प्रेम बिहारी नारायण रेजदा ने इसे लिखा है। याद रखना है। देखिए दोस्तों, जो भारतीय संविधान है वह दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दल बदल विधेयक से 10वीं अनुसूची का संबंध है। देखिए दोस्तों, दल बदल विधेयक जो है वो वर्ष 1952 में 52वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया था। दल बदल विधेयक 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1952। प्रस्ताव, उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था संसद में? तो आपको याद रखना है 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था संसद में। और देखिए दोस्तों, उद्देश्य का प्रस्ताव मैंने आपको बताया था कि जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ाना था। याद रखना है। तो जो है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था और इसे जो है 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया था। 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा दी जाती है? नगर पालिकाओं को संविधान मान्यता किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान की गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 9A में से जोड़ा गया है। 9A में, अनुच्छेद 9A में से जोड़ा गया है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा JB कृपलानी, जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष थे। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष देखिए दोस्तों 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जो कि पहले बार अगर मनाया गया था तो 2010 में इसे पहली बार मनाया गया था। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को यह मनाया जाने लगा। पंचायती राज संस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है। आपको याद रखना है, पंचायती राज जो व्यवस्था उसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का स्वशासन चलता है, जो कि 24 अप्रैल को इसका दिवस मनाया जाता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? अंगीकृत का मतलब हो गया इसे पहली बार अपनाया कब गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को इसे पहली बार अपनाया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। संविधान को लागू किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। तो देखिए दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी जो है वह देश के 6वें राष्ट्रपति थे। 6वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था, जो कि पहली बार ये हार गए थे और दूसरी बार जो है निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे 22 जुलाई 1977 को। 22 जुलाई 1977 को ये दूसरी बार राष्ट्रपति बने थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी, जो कि देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रारूप समिति को कब प्रारूप किया गया था? प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 23 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति को पारित किया गया था। और इसका गठन कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 का इसको गठन हुआ था। याद रखना है। तो प्रारूप समिति को 23 फरवरी 1948 को पारित किया गया था। याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको टोटल 25 क्वेश्चन बताए हैं संविधान से महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की भूमिका निभाएंगे। तो आपको याद रखना है, इस वीडियो की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से सिंपल डाउनलोड इसे कर सकते हैं। और इसकी पार्ट 2 वीडियो भी जल्दी ये आने वाली है, उसकी भी वीडियो आप देखिए और उसकी भी PDF आप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको टोटल इसमें 100 क्वेश्चन बताऊँगा इस वीडियो से। तो आप वीडियो को जरूर देखिएगा, लाइक भी करिएगा। अगर अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट करके बताइएगा आपको अगली किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।